हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिका कॉर्नर। आज मैं 2021 के केमिस्ट्री के पेपर का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 की एनालिसिस करूंगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो नया सेक्शन जो पेपर में आया है, 2020 में था, 21 में, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो ये पेपर वही पेपर है जो लास्ट जो है वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें कुछ अपने से मैंने मॉडिफिकेशन किया है और आज वही जो है नया चीज़ जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा और आप लोग इससे पहले इस बारे में परिचित नहीं होंगे। ये क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का। असर्शन रीज़न के 1x5 के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा मैंने का क्वेश्चन अपने से बनाया है, अभी मैं आपको स्टडी कराऊंगा। तो पहले इसमें समझिए असर्शन रीज़न क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ फॉर अ क्वेश्चन, हाईलाइटर कर दे रहा हूँ, नंबर 16 to 22 स्टेटमेंट्स आर गिवन। मतलब 16 to 20 क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वन लेबल्ड एट असर्शन, एक असर्शन लेबल्ड है ए से, एंड द अदर लेबल्ड एज रीज़न, और दूसरा किससे लेबल्ड है, रीज़न से। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है ऑफ टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिए रहेंगे 16 to 20 में। एक लेवल्ड होगा असर्शन ए और दूसरा लेवल्ड होगा रीज़न, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन कोड 1, 2, 3 एंड 4। 4 कोड आपके उस क्वेश्चन के लिए पहले से ही गिवन है, यानी क्वेश्चन बाद में देगा, कोड पहले ही दे दिया, और कोड सबके लिए कॉमन होगा। अब समझिए इसको, इसमें क्या क्या है। अब थोड़ा सा मैं असर्शन रीज़न आपको जो है पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि असर्शन रीज़न में क्या होता है। देखिए जो असर्शन रीज़न के क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो असर्शन होता है ASSERATION, अच्छे से पहले इसको समझ लीजिए इसका क्या मतलब होता है, तभी, क्योंकि इस साल कॉपी चेकिंग में मैंने देखा कि बोर्ड में बच्चों ने बहुत गलतियां असर्शन रीजन क्वेश्चन दी। ज़्यादातर बच्चों को तो 5 के 5 क्वेश्चन गलत थे। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जनरेट करना, एक स्टेटमेंट देना, एक स्टेटमेंट जनरेट करना। तो जैसे केमिस्ट्री पेपर एक केमिस्ट्री का एक साइंटिफिक स्टेटमेंट जनरेट किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक स्टेटमेंट जनरेट कर दूं कि फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड। ये स्टेटमेंट जनरेट हो गया, फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड। तो असर्शन में एक फोर्सफुली एक स्टेटमेंट जनरेट किया जाता है। और जो जो ये दूसरा बता रहे रीज़न, ठीक है, रीज़न। तो अब रीज़न में ही देखिए, रीज़न में ही कॉम्प्लिकेशन होती है। रीज़न में क्या है कि इसमें कंडीशन ये हो सकती है कि जो जो असर्शन, जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ है, हो सकता है कि ये रीज़न उसका हो। जैसे फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड, तो अगर इसका मैं जेन्युइन रीज़न देना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा यहाँ पास कि फिनॉल रिलीज हाइड्रोजन आयन। फिनॉल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अब समझिए, एक स्टेटमेंट जनरेट किया गया जिसे हम असर्शन बोलते हैं कि फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके नीचे रीज़न लिखा गया कि फिनॉल रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट जनरेट कर दिया गया। अभी इसके बाद मैं फिर क्वेश्चन पे आऊँगा जो दिया गया है।
तो इसमें दिख रहा है कि फिनॉल इसलिए एसिटिक होता है क्योंकि फिनॉल हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है, इसलिए फिनॉल एसिटिक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जो रीज़न असर्शन दिया गया है या जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये रीज़न इस असर्शन या इस स्टेटमेंट को कंपनसेट करता, फुलफिल कर रहा है, यानी ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन ये रीज़न कर रहा है क्योंकि फिनॉल हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भी कहा जा सकता था कि कोई और रीज़न भी इसमें इस चीज़ के लिए दिया जा सकता था कि फिनॉल रिलीज हाइड्रोजन आयन, जैसे और कोई देता, जैसे मान ली दूसरा स्टेटमेंट दे देता कि फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक उदाहरण लें, फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब देखिए इस असर्शन क्या दिया गया है, फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड। रीज़न क्या दिया गया है दूसरा कि फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो असर्शन जो दिया गया है वो भी एक स्टेटमेंट है और रीज़न में भी जो पॉइंट दिया गया है वो भी एक स्टेटमेंट ही है कि सबको पता है कि फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मगर ये जो रीज़न में स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को कंपनसेट नहीं करता कि फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है, उसका रीज़न ये है कि फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है। मगर स्टेटमेंट दोनों सही हैं। असर्शन वाला स्टेटमेंट फिनॉल इज एसिडिक कंपाउंड वो भी सही है और रीज़न वाला स्टेटमेंट ये भी सही है कि फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। असर्शन का भी स्टेटमेंट सही है, रीज़न का भी स्टेटमेंट सही है, मगर इस गिवन असर्शन का ये करेक्ट रीज़न नहीं है। करेक्ट मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड, उसका रीज़न ये नहीं हो सकता है कि फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रॉन्ग है। तो रीज़न हमारे दोनों सही हैं मगर ये इस असर्शन का ये रीज़न करेक्ट नहीं है। अब आइए देखिए इस पेपर पे आते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये समझाना थोड़ा आप लोगों को ज़रूरी था। अब देखिए इसमें समझिए, देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कोड क्या दिया हुआ, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब पहला कोड ये, असर्शन और रीज़न दोनों सही ही हैं एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी जो असर्शन दिया है और जो रीज़न नीचे दिया हुआ वो करेक्ट है। पहला स्टेट पहला कोड ये हो गया। दूसरा कोड, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मगर रीज़न असर्शन का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। देखिए कि फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड, रीज़न क्या दिया हुआ था कि फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस केस में देखिए अगर ये स्टेटमेंट होता तो कौन सा आंसर आपका सही होता, सेकंड वाला आंसर सही होता। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि आप अगर ये क्वेश्चन आता तो आप सेकंड कोड को टिक करते कि ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए पहले वाले, अगर पहला वाला कोड देखें हम कि बोथ assertion and reason are correct statement and reason is the correct explanation of assertion A। तो उस केस में अभी वाला क्वेश्चन देखें, फिनॉल इज एसिटिक कंपाउंड और रीज़न क्या दिया हुआ है, फिनॉल रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया वो भी सही है और जो रीज़न दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है गिवन असर्शन का। मतलब कि इसी कारण के वजह से एक कारण ये है जिसकी वजह से फिनॉल एसिटिक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का फिर आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट। यानी असर्शन और रीज़न दोनों के स्टेटमेंट सही हैं और साथ ही साथ रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है वो रीज़न जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब करेक्ट रीज़न है, रॉन्ग रीज़न नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, दो तो उदाहरण मैंने क्वेश्चन द्वारा आपको समझा दिया। तीसरा वाला देखिए कि तीसरा वाला क्या है, असर्शन ए इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन करेक्ट है मगर रीज़न इनकरेक्ट है। इसको थोड़ा समझिएगा, मतलब कि हो सकता हो कि एक ऐसा रीज़न दिया हो जो असर्शन ए का
करेक्ट रीज़न ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी और भी स्टेटमेंट का करेक्ट रीज़न नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हो और उसका असर्शन का वो रीज़न ना हो, उस क्वेश्चन का वो रीज़न ना हो, मगर किसी और भी कंसेप्ट का वो रॉन्ग रीज़न आपको दिया रहेगा, तो ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस केस में असर्शन ए इज़ करेक्ट होगा बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि असर्शन तो सही दिया रहेगा, वो एक अलग स्टेटमेंट रहेगा, रीज़न में भी आपको एक अलग स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, मगर वो भी स्टेटमेंट गलत होगा, तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा। और चौथे में असर्शन ए इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, पलट जाएगा। हो सकता हो कि नेक्स्ट केस में असर्शन ही गलत दिया हो मगर रीजन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। अब वो रीजन उस क्वेश्चन का न होकर के किसी और मतलब कंसेप्ट का स्टेटमेंट होगा, और वो स्टेटमेंट हो सकता हो कि गलत दिया हो। तो आपको इन चारों चीज़ों को पढ़ना होगा ध्यान से। अब जैसे 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 देखिए, मैं बोर्ड का इस साल का एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए असर्शन क्वेश्चन नंबर 16 एक नंबर का असर्शन ए क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। स्टेटमेंट असर्शन में क्या आया कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है फॉर्मिक एसिड से, ठीक है। तो अब पहली चीज देखिए कि एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड के अंदर CH3 ग्रुप पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसको प्लस आई कहते हैं, ठीक है। और प्लस आई ग्रुप एसिटिक करेक्टर को घटा देता है, ठीक। अब रीजन देखिए उसको क्या दे रहा है, तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड देन फॉर्मिक एसिड, ये हो गया। इन एसिटिक एसिड में द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेक द OH बॉन्ड। रीजन क्या दे रहे हैं, एसिटिक एसिड में जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जिसे मैंने बताया ना CH3 प्लस आई या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रेक द OH बॉन्ड। यानी कि ये CH3 ग्रुप OH बॉन्ड को मतलब तोड़ने में दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। तो देखिए रीजन सही दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि प्लस आई ग्रुप जो होता है वो OH बॉन्ड को ज़्यादा मजबूत कर देता है, इसलिए एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन नहीं निकलता है। मगर असर्शन गलत दिया हुआ है, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड में चूंकि नीचे पहले ही कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड OH बॉन्ड को कमजोर कर देता है, सॉरी मजबूत कर देता है, तो ये कैसे हो सकता है कि एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड हो। तो इसका मतलब इसका असर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है इसका। तो उस केस में चौथा जो ऑप्शन है कि असर्शन ए इज इनकरेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट है बट रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन करेक्ट है। यानी कि उस क्वेश्चन को ही गलत दे दिया मगर उसका रीजन उसने उठा के क्या कर दिया, सही कर दिया। तो देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कि असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके डीप कॉन्सेप्ट को क्लियर और आपकी लॉजिकल रीजनिंग को क्लियर करने के लिए बनाया गया है कि केमिस्ट्री में आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है और रीजनिंग कंसेप्ट आपका कैसा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे रीजनिंग कंसेप्ट के ही आते हैं, ऑर्गेनिक के या फिर फिजिकल के, तीनों सेक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे, मगर आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और चैप्टर प्रॉपरली पढ़ना है। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो ब्लैक और रेड में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिटिक देन फिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिटिक होता है फिनॉल की तुलना में। रीज़न क्या दिया गया है, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप विच इंक्रीज द एसिडिटी। यानी कि NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है और वो एसिडिटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तब इसमें आप ढूंढें तो बट ऑब्वियस है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिटिक होगा फिनॉल की तुलना में, ठीक है। और ये भी सही है कि NO2 अगर ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा और OH बॉन्ड को कमजोर कर देगा, जिससे कि एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जल्दी निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट। ए और आर मतलब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और रीजन सही है, असर्शन का ये करेक्ट रीजन है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी ऐसा दिखता है कि असर्शन जो दिया है स्टेटमेंट और जो उसका रीज़न दिया हुआ है, एक बार में पढ़ने पे लगता है कि दोनों असर्शन और रीज़न पढ़ने पर कि रीज़न
मतलब करेक्ट साउंड करता है असर्शन के लिए, मतलब उस गिवन स्टेटमेंट के लिए वो रीजन करेक्ट साउंड करेगा कि हाँ ये सही है। तो ज़्यादातर बच्चे फिर पहला वाला स्टेटमेंट की बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये बच्चे टिक कर देते हैं। मगर अक्सर करके होता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर एक्सेप्शंस लगा दिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर एक्सेप्शंस लगा दिए जाते हैं कि पढ़ने में लगेगा कि असर्शन जो है, असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया हो, जो रीजन में जो स्टेटमेंट दिया, रीजन करेक्ट साउंड कर रहा है असर्शन के स्टेटमेंट को, मगर वो रॉन्ग होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और उसको बहुत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा।